मेनुलता और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। मारो डंडा इनके सर पे देखा जाएगा। सरकार हमसे है, हम सरकारों से नहीं। कहीं ना कहीं फिर दोबारा हमारा मुफीद समय आएगा। क्योंकि न तो मैं मुजफ्फरनगर से आया, न मैं गोरखपुर से आया, न मैं इलाहाबाद से आया, न मैं पाकिस्तान से आया। मैं इसी मिट्टी को पैदा हूँ और मुझे में वही दर्द है जो थारा दर्द है। एक सांसद आता है सेक्टर 29 के एक गैराज से बैठ के 12, 14, 15, 20 हॉस्पिटल का मालिक बन जाता है, हमारे कंधों पे चलता है और आज हमारी पगड़ी उछालता है। जूते पॉलिश में लगा देना, वहीं बैठे मिलेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था पैदा कर दो हमारे किसी भाई का 81 गांव में ना शोषण हो, ना किसी का घर टूटे और ना किसी की छत उखड़े। सरकार का कहना है बुलडोजर का राज्य है, लेकिन किसान नहीं मानेंगे, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ पे फिर से नोएडा 18 में हैं, जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है। बिना किसी नोटिस के उनका घर तोड़ दिया गया, सर से छतें छीन ली गई। तो यहाँ आंदोलन जारी है और आज है 9 जून, जहाँ पे एक पंचायत का फैसला होने वाला था। कुछ अधिकारी भी आए थे, ACP आए थे, बहुत सारे पुलिस अधिकारी थे, साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी से भी कुछ ऑफिसर्स आए थे। उन लोगों ने 7 दिन का आश्वासन दिया, सुनने में आया 7 दिन का आश्वासन दिया है। तो देखिए आगे बातचीत करते हैं, लेकिन क्या 7 दिन प्रशासन ने कही थी वार्ता कर लो, काम आपका सुलझ जाएगा। हम वहाँ पहुँचे, पता उन्हें कुछ नहीं। ये बड़ी विडम्बना है। यहाँ अधिकारी आके जरूर बीच में बैठते, पर पता उन्हें कुछ नहीं। उन्हें इतना पता है कि ये धरना यहाँ से हाथ है, क्योंकि धरने बहुत ज्यादा तरीका से। देखो आज प्राधिकरण 3 है नवनिर्मित से जिले के अंदर, और तीनों के खिलाफ धरने चल रहे हैं। क्योंकि क्यों चलते हैं? जब प्रशासन या प्राधिकरण के अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं और कैसे समझ गिद्ध की तरह नौच किसानों को शुरू कर देते हैं, तो जब ये परिस्थिति आती है, आज उसी परिस्थिति पर हम खड़े हैं। तो भाई निर्णय ले लो, जो निर्णय आपका होगा तो बैठ के तसल्ली से। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, लड़ाई तो लंबी है और लड़ाई आबादी की है, लड़ाई 10% की है। क्योंकि 5 तो पूरा दिया ही नहीं है, 10 देंगे कहाँ से? और इनके पास सुनो एक बात और बताओ, लॉजिक है। अगर बिल्डर आ जाए तो ये कई सौ बीघे जमीन अब भी नोएडा से निकाल के बिल्डर अलॉट कर सकते, परंतु किसान को ना तो 5% जो बचा हुआ, 10% जो बढ़ा हुआ मिल रहा है। क्योंकि और यही काम रहे ना, अगर लड़ाई ना लड़ी और ज्यादा लंबे रुक गए, तो जो जमीन थोड़ी घड़ी बच रही है ना उनके पास देने के लिए, रुकने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो भी ये एंड कर लेंगे। और तुम्हें उसका जो इन्होंने पैसा को धर रखा था 22,000 21,000 कैसे हैं, हाँ जो भी है उसके हिसाब से इनकी जमीन। और एक बताओ जी, जो ये कह रहे हैं या कि देखो थोड़ा मकान पूरा नहीं, लड़ाई लड़ रहे 1 तारीख से बराबर धरने पे बैठे हुए, इन्होंने पेपर में निकाल दिया कि 300 करोड़ की जमीन खाली किसान की, जो 300 करोड़ की। हमने कही थी, वो हम पहुंचे अधिकारी दौरे मुआवजा इनको बढ़ाया 87 को, मुझे मुआवजा कितना बढ़ा दिया किसान को? 7 लाख। इनकी जमीन 7 लाख को किसान के लिए और इनको जमीन 300 करोड़ छाप दी। तो बड़ा काम कर दिया, खुश कर दिया योगी जी का, 300 करोड़ रुपया कमाया है हमने। ये स्थिति है। तो भाई निर्णय लेना पड़ेगा ठोस। अगर ठोस निर्णय लेने के लिए आप में बिल्कुल ताकत है, देखो सीधी सी बात है, लड़ाई लड़ी जाएगी ताकत सू और पूरी ईमानदारी सू। और ये ईमानदारी आपने देखो, धर्म कसम तो हम खवाना किसी से, तो भाई कसम खाओ, फलौना करो, ठहका करो, जाहे देखो जो मनते रोएगा वह कौड़ी में भी उसमें आ जाएगा, जितने में रोको वह कुछ भी करेगा। ठीक है ना? निर्णय है अब, और निर्णय का टाइम है। अगर आप कहते हो कि भाई हमें इन्हें टाइम दे देना चाहिए, तो भाई आप कहोगे। अगर आप कहते हो कि भाई हमें बैठना चाहिए और अगली कॉल को तुरंत हमें अनाउंस करना चाहिए, तो वो आपके कहने से दिया जाएगा। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर है, आपकी मदद कर रही है। जो निर्णय आपका होगा उस निर्णय पे हम आमादा होंगे, जैसे कि होगे वैसे चलेंगे। निर्णय आपका होगा और काम हमारा। तो भाई निर्णय लेकर आप बैठ कर बात करते, हमें निर्णय करेंगे उसी हिसाब से। क्यों जी प्रधान जी, कुछ गलती कह रहा हूँ? भाई कुछ गलती कोई ऐसी देखो क्या हो है? भाई हमने तो तुमने जबरदस्ती धर दियो, हम तो पूछी भी ना, गलत तरीका से हमें उन्नत करो। क्योंकि देखो काम करेंगे पूरा, ये पक्की कह दी हमने, प्रधान जी स्पष्ट कह रहे, हाथ ठा के कह रहे।
नुकसान होएगा, कोई भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी तो करने पड़ेगा, हम आगे होंगे, आपने आगे नहीं होंगे। क्योंकि ना तो मैं मुजफ्फरनगर से आया, ना मैं गोरखपुर से आया, ना मैं इलाहाबाद से आया, ना मैं पाकिस्तान से आया, मैं इसी मिट्टी को पैदा हूँ और मुझे में वही दर्द है जो थारा दर्द है। 1976 से लेके और आज तक इन्होंने केवल हमें उजाड़ने का काम किया है। अब का शपथ ले लो भाई, थोड़ी घड़ी कब तेरे उजड़ लिए। अब हमारे पास सुनो, नवेड़ा के बरौला तक बता रहा हूँ ना, सिलारपुर तक पहुंच जाओ, सिलारपुर तो बहुत पहुंच जाओ। हमारे जो लोग हैं प्रधान जी, वहां पे जो है ना मंजिलों पे पटवारे आ गए हैं, मंजिलन पे। अगर यही रही ना स्थिति तो ये कोई भी गांव बताया भी, हमारे नेताजी ने जो बहुत पुराने किसान नेता रहे हमारे, उन्होंने ये कही थी कि कोई भी गांव 30% से तो कम नहीं नवेड़ा दर्ज और 100% और 70% में 30 तो कोई कमी ना हो, 30% तो सब पे ही लगा पड़ा नवेड़ा दर्ज और 70-100 तो बाकी तो कई गाँव 70-100 पे भी है, जैसे कि अट्टा, गलोपरा, मोया, कितने गांव गिनवा दो, नलगढ़ा, बहुत गांव है जो इनके डायरी में ना होगा, ये गांव भी है यहाँ, वो गांव में इनकी उस नक्शा में नहीं है। तो भाई निर्णय ले लो, निर्णय जो आपका होएगा उसी पर हम कमाता होंगे। समर्थन ले लो, ये ठीक रहेगा भाई, समर्थन दे दो, हाथ ठा के समर्थन कर दो भाई, हमें सुन लो, 2 बात रुपया समर्थन। अगर धन न चलाना तो हाथ ठा दो, और न चलाना तो मत खाओ। इन्हें समय दे दिया जाओ भैया, समय की बता दो प्रधान जी, समय नहीं, जो 7 दिन का समय मांग रहे हैं, नहीं समय नहीं, धरना चलेगा, धरना बराबर चलेगा, अरे इन्हें समय देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। साथियों, कोई लंबे विषय को बताने की तो ऐसी जरूरत है नहीं कि हमारी समस्याएं क्या है, क्योंकि लगातार अगर क्षेत्र की बात करें तो लगातार हमारे साथी विभिन्न जितने भी संगठन हमारे गौतम बुद्ध नगर में हैं, वो सारे लोग एक ही मंतव्य को, एक ही चीज को बार बार सभी मंचों पे एक ही बात को लेकर रिपीट कर रहे हैं कि भाई हमारे आबादी के मुद्दों को, हमारे 5% के जो पहले वाले प्लॉट 10% बढ़े हुए मुद्दों को, 1976 से जो प्लॉट के मुद्दे उनको, या जो भी समस्याएं नोएडा प्राधिकरण द्वारा जनित समस्याएं हैं, आप उनको निस्तारित करें। और लगातार इसी के क्रम में कहीं ना कहीं आंदोलन का प्रारूप तैयार होता है, लेकिन बड़ी खेद का विषय है कि एक ही बात को 50 पटलों पर रखने के बाद और 50 बार मानने के बाद भी पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए अधिकारी और कौन सी मिट्टी की बनी हुई है सरकार, इनकी मानसिकता का खेल कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नोएडा 1976 से पहले भी बसा था, 1976 के बाद, और जब से 6-7 साल 8 साल में ये सरकारें अपने प्रभुत्व में आई हैं, इनका भी बसा है। लेकिन साथियों, ये ऐसा दौर है, अगर हमारा यूथ और हमारा युवा वर्ग, अगर आप आज इसके भागीदारी के क्रम में नहीं आए तो आने वाले भविष्य में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि एक ऐसी सरकार आई थी जिसने मयूर विहार से लेकर नोएडा एक्सटेंशन तक बेच लिया, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, पूर्व में कोई भी सरकार आई हो, ये वर्तमान सरकार, वर्तमान अधिकारी उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, अगर किसानों के हित की बात करी जाए तो। ये लोग इतनी गंदी मानसिकता के साथ लगातार इस क्षेत्र को बेचते चले जा रहे हैं। और जब से नई मुखिया रितु माहेश्वरी यहाँ पे सीओ बन के आई है, एक ऐसी आदमी को, ऐसी महोदया को बिठा दिया गया है कि इसको अब चोरी करवानी है। और जब आदमी चोरी करवाने पर उतारू हो जाता है तो 5 आदमी हायर नहीं करता, एक ही चोर से हर जगह डाका डलवाता है। ये मैडम नोएडा में डाका डालती हुई 55 लाख मीटर जमीन ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, 55 से 60 लाख मीटर जमीन इसने कॉर्पोरेट को बेच दी। चाहे अडानी के वेयर हाउस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात हो, चाहे अंबानी की बात हो, या किसी भी भाई ऑफिसर की बात हो, या किसी भी कॉर्पोरेट की बात हो, लगातार भाई कह रहे थे 24 घंटे में, कह रहा हूं 12 घंटे में जमीन इनके पास उपलब्ध हो जाएगी, बस एक ब्रीफकेस इनके घर तक चला जाए कैसे भी। जब वहां पे आप लोग सारे यहाँ पे ज्ञानी विज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, कभी सचिवालय जाएगा डले की तरह, जैसे खेत में जाए, जुटे हुए खेत में हम जावे और आंख बंद करके डाकरे के खेत में डला उठावे तो डला ही हाथ में आवे, ऐसा आईएएस बैठे हुए हैं। तो कौन सी कमी पड़ गई?
कौन सी कमी पड़ेगी इस वर्तमान सरकार के पास एक चोर अधिकारी को, जो नोएडा में भी बैठी हुई है, ग्रेटर नोएडा में बैठी हुई है, और एक नया दायित्व उसको उठा के न्यू नोएडा का भी दायित्व उसके कंधों पर डाल दिया। बड़ा संवेदनशील समय है हमारे लिए। इनके ऑक्शन की जमीन भैया बता रहे थे 7 लाख के मुआवजे को 300 करोड़ की जमीन में बताते हैं। भाई कौन सी मशीन लेके बैठे हुए हो? कोई विशेष काम या सरकार और ये कोई विशेष काम ये अधिकारी नहीं कर रहे, केवल एक काम करते हैं, हमारी जमीन को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, ये कोई हवाई जहाज नहीं बना रहे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुद्दे हमारे अगर पीछे गए हैं तो हमारी आपसी फूट और भाईचारा में कमी की वजह से गए हैं। आज हम भी किसी संगठन से जुड़े, मैं संगठन नहीं, मैं उसको कुछ लोगों का समूह बोलूंगा। संगठन की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि जिस जमीन पे खड़े हैं, जिस मूल पे खड़े हैं, 81 गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए हमने काम करा है। और जितने भी यहाँ भाई बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी का बहुत बड़ा दायरा हो, सोच का दायरा बहुत लंबा रखता हो। मैं कहता हूं कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन में बैठता हो, जब अपने घर में शाम को आता है तो अपने पापा को पापा कहता है, अपने बड़े को बड़ा कहता है, अपनी मातृभूमि के सामने अपने घर में नजर झुका के आगे चलता है। आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा, कोई प्रशासनिक पदों पर बैठे हमारे भाई हो 81 गांव के नोएडा के, कोई वकील हो, कोई राजनीतिक परिवेश में काम कर रहे हो, कोई किसी किसान संगठन में काम कर रहे हो, भाई साहब संयुक्त किसान मोर्चा की नींव डालो जितनी जल्दी हो सके। और आप चाहे बोलोगे अगर जूते पॉलिश करने में भी ड्यूटी लेगी तो जूते पॉलिश करते रहेंगे आप, लेकिन अपने क्षेत्र का हम भला करके जाएंगे। क्योंकि हमारी पीढ़ियां बीत गई हैं लगातार, हमें कहीं ना कहीं चुकाया जाता है, और अपने जो संगठन है उनमें कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा करते हुए, उनमें कहीं ना कहीं लोगों से बात पैदा करते हुए, अपने यूथ को जोड़ते हुए, अपने समाज को जोड़ते हुए, अपनी 36 बिरादरी को जोड़ते हुए, सुभाष भाई आप व्यवस्थाएं पैदा करो। हम कहते हैं हम अपने संगठन की टोपी को घर टांग के आएंगे, पहले अपने लोगों के काम करवाएंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, भूमि हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। आदमी जिस भी संगठन से जुड़ता है, सोच से जुड़ता है, दायरे से जुड़ता है, आप कभी किसी आदमी को यह नहीं कह सकते कि वो आदमी गलत है। देखिए दूर दूर से किसी आदमी की बात कर देना कि भैया वो संगठन से जुड़ा हुआ फलाना ये काम करता है, फलाना वो काम करता है। अरे आप अधिकारियों के तरफ उंगली उठाओ, इन नेताओं की तरफ उंगली उठाओ, आप अपने ही तरफ उंगली उठाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हो जाती है भैया? हमारा कोई भी भाई किसी भी संगठन में काम कर रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा है, हमारा केवल एक काम होना चाहिए, उसको सहारा दे और उसको आगे बढ़ाए। भैया चल आगे, अपने क्षेत्र के मुद्दे कभी ना कभी सोल्व करवा दियो आगे। मैं बड़े दायरे में नहीं जाता, अपनी बात को अभी विराम दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यह क्षेत्र वीरों की भूमि है। सदा से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक इस क्षेत्र की छाप रही, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो भाई साहब? एक सांसद आता है सेक्टर 29 के एक गैराज से बैठ के 12, 14, 15, 20 हॉस्पिटल का मालिक बन जाता है, हमारे कंधों पे चलता है और आज हमारी पगड़ी उछालता है। कहां गए भाई उसके हमारे लिए वो सहानुभूति? कोई बड़ा नेता होता है, उसको अपना बेटा सेट करना होता है तो नोएडा में उठा के भेज दो। यहाँ तो बेवकूफ लोग रहते हैं, यहाँ पे तो लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। किसी को हम सांसद बनाएंगे, कोई सांसद होगा तो वो बड़ा बिल्डर होगा, उसके कुछ ऐसे कारनामे होंगे कि सरकार के झुकाव में वो आएगा और अपने लोगों को भूल जाएगा। कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो अब उसके कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएंगे तो हम उसको वहां पर आगे बढ़ा देंगे। तो भैया कोई किसी को तुम विधायक बनाओगे, किसी क्षेत्र का लड़का बेरोजगार होगा तो स्क्रैप का कारोबार शुरू कर देगा। इसलिए जन्म लिया क्या हमने? अरे हमारे बच्चे और हम इसलिए पैदा हुए कि केवल हम तालियां बजाते रहेंगे। ताली कौन बजाता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नेता वो बनेगा क्षेत्र का, बात उसकी सुनेंगे जो हमारे बीच में रहेगा। जहांबादी टूटी है यहाँ आएगा, किसी और भाई की टूटी है वहां जाएगा, सुमित भाई के यहाँ जाएगा, गेजा में अनिल पाल की टूटी वहां जाएगा। किसी भी जाति विशेष वर्ग 36 बिरादरी में जिसकी भी आबादी टूटेगी, सारे मिलकर लट उठा लो, मिलकर लट उठा लो। देश की वर्तमान परिस्थितियों में मैं आज मंच के माध्यम से कहता हूं केवल नक्सलवाद एक चीज रह गई है जो हमें बर्बाद होने से बचाएगी। मारो डंडे इनके सर पे देखा जाएगा, मारो डंडे इनके सर पे देखा जाएगा।
सरकार हमसे है, हम सरकारों से नहीं, कहीं ना कहीं फिर दोबारा हमारा मुफीद समय आएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई साहब, जूते पॉलिश में लगा देना, वहीं बैठे मिलेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था पैदा कर दो हमारे किसी भाई का 81 गांव में ना शोषण हो, ना किसी का घर टूटे और ना किसी की छत उखड़े। हम लोग यहाँ पे अड्डा में फिर से खड़े हैं, फिर से इकट्ठे हुए हैं नोएडा 18 में, जहाँ पे किसानों ने आंदोलन किया है। इनके घरों को तोड़ दिया गया बिना नोटिस के, बुलडोजर लाके इनके घर से छतें छीन ली गई। तो आज कुछ नोएडा अथॉरिटी से ऑफिसर्स भी आए थे, कुछ SCP लोग आए थे। क्या देखते हैं, क्या फैसला किया उन्होंने, क्या किसान भाइयों को न्याय मिलेगा या धरना ऐसे ही आंदोलन चालू रहेगा? बात करते हैं। सुभाष जी, आप बताइए कि आज सुबह क्या हुआ, किस लिए ऑफिसर्स आए थे, क्या वार्तालाप हुई? हाँ देखो, आज क्या है, धरने का 9वां दिन था, तो एक कॉल दी थी कि भाई आपको हमने उन्हें कॉल दी कि जब यहाँ पर बैठे हुए जो किसानों की समस्या को ज्ञापन उनको हमने सौंपा और उन्होंने उस ज्ञापन को देखते हुए देने के लिए तो कुछ नहीं है, तोड़ने के लिए उन्होंने ज्ञापन देखा और ज्ञापन को उनको दे दिया गया और 7 दिन का समय लिया। उसमें हमने उनको समय दे दिया, अब 7 दिन का समय है। धरना सुचारू रूप से अनिश्चितकालीन चलता रहे। आप किसानों की जो आबादी का जो निष्पादन 10% का मामला है उसे करिए, और 1976 से लेके अब तक जो किसानों का पेटीकम का वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में उनको 7 दिन का समय दे दिया और हमने अपने एक कॉल कर दी है, हमारी एक कॉल कर दी है कि भाई 15 तारीख को हम क्षेत्र का पूरा नोएडा के किसान जो मेन गाँव से जो किसान को विभाजित किसान गोष्ठी करेंगे और उसमें एक 27 तारीख की यहाँ से सभी पंचायत में जो पंचों ने निर्णय लिया है 27 तारीख को महापंचायत का भी ऐलान हमने। तो आपको क्या लगता है कि जो इन लोगों ने वादा किया 7 दिन का, जो आज इतने सालों से नहीं कर पाए, 7 दिन में इनका कुछ ना कुछ हो पाएगा? वो तो केवल ये था कि धरना ये हटाने में, धरना हट जाएगा उसके बाद में सब शांत हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। अब धरना हटेगा नहीं, किसान आर पार के मूड में है, लड़ाई भी लड़ेगा। जो इतने परेशान है, अपने काम धंधा सब छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग के घर टूट गए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये घर मेरे माता पिता और मेरे दादाजी का घर है। पिछले 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे थे और आज जब इस ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है, आज ये ज़मीन करोड़ों की हो गई है, तो उनकी गंदी नज़रें हमारी ज़मीन पर, वो हमें यहाँ से निकाल कर फेंकना चाहते हैं। और आप सोच नहीं पाएंगे उन्होंने हमें क्या कंपनसेशन ऑफर कर रहे हैं। इस ज़मीन के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन ऑफर कर रहे हैं। जो ज़मीन आज करोड़ों की है, ये ज़मीन 500 करोड़ रुपये की है। इसमें सारा हाथ बिल्डरों का है, पीछे से वो पैसे खिलाते हैं, सबके जेबों में पैसे जा रहे हैं, काला धन जा रहा है और वो हमको यहाँ से निकालना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। उन्होंने कोई NOC नहीं लिया, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी इसको आके तोड़ने की। हम यहाँ पर खड़े हुए थे, हाथ जोड़ रहे थे, हम पूछ रहे थे हमें कागज़ दिखाओ, हमें बताओ कि आप कैसे तोड़ रहे हो, हम केस नहीं आ रहे हैं, हमें बताओ आप कैसे तोड़ सकते हो। इन्होंने हमें कागज़ दिखाने से मना कर दिया, उन्होंने बताया तक नहीं कि वो क्यों तोड़ रहे हैं, बस तोड़ेंगे कि बस उन्होंने बात हमारा मेरे जन्म 1990 मैं इधर ही पैदा हुआ। 1990 में जन्म यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़े हुए, यहीं हमारे दादाजी की समाधि है, सब कुछ हमारा सब कुछ पापा हमारे पिताजी और बूढ़े हो गए, यहीं इसी ज़मीन पे केस लड़ते, लेकिन आज तक कुछ फैसला नहीं हुआ। हम हो गए 35 साल के, यहीं पैदा हुए, यहीं हम 35 साल के हो गए, ऐसे हम भी लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे हमारे बच्चे लड़ते रहेंगे। अथॉरिटी से हमारा कोई फैसला होगा ही, इनका बस ये है अब फ्री में ज़मीन दे दो। करोड़ों की ज़मीन है, 5 लाख रुपए मुआवजा देना चाह रहे हैं। 5 लाख रुपए किस तरह से बन जाए, जब वो खुद 300 करोड़ रुपए बताते हैं जिस ज़मीन का, उसी ज़मीन का वो हमें 5 लाख रुपए का। तो क्या आप मान जाएंगे? कैसे मान जाएंगे जी, बैठे हैं ना, बैठे ही रहेंगे। तो इन्होंने जो झूठा आश्वासन 7 दिन का दिया है, एक मीठी गोली का काम किया इन्होंने, क्या कहना चाहते हैं इसमें? इनकी मीठी गोली आदत चलती आ रही है, नोएडा को रोकने का काम किया है। ये ज़मीन 50 साल पुरानी आबादी है, फिर नियम कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, पॉलिसी धारा 143 पहले इसमें आबादी है, आबादी का नियम है। दूसरा आबादी नियमावली पॉलिसी है, उसके अनुसार ये ज़मीन किसान के नाम होनी चाहिए थी, ना कि तोड़ा जाना चाहिए था। बजाय किसान के नाम करने के किसान को उल्टा परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती ज़मीन को कब्जा का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का पुरजोर विरोध कर रही है और किसी भी किसान को नोएडा के अंदर कहीं भी मकान तोड़ने नहीं दिए जाएंगे। पहले भी इनकी मंशा ऐसी रही है और अब भी ऐसी रही है। यहाँ जो अधिकारी आता है वो सिर्फ अपने दलाली के लिए आता है, नोएडा अथॉरिटी दलाली करता है। यहाँ जो आता है अधिकारी, उसकी हालत पहले वो एल्टो में आता है, यहाँ मर्सिडीज और BMW में घूमता है, वो अदर जिले से आता है और उसका मकान यहाँ आज तक जितने भी जिलाधिकारी जितने भी अधिकारी यहाँ नोएडा अथॉरिटी में, सबके मकान कोठी बंगला और फ्लैट दुनिया भर के नोएडा के अंदर हैं। फिर इनकी जाँच करवाई जाए, इन पर RTI लेवल इनकी जाँच करवाई जाना, तो सब तक सबके चिट्ठे खुल के आ जाएंगे कितने कितनी मालिया बना रखी है और खुले भी हैं नोएडा अथॉरिटी के अंदर।
के माले बने हैं और आपकी ज़मीन पे आप लोग अपने रह भी नहीं पाते। सड़क पर बैठा टेंट में जमीन हमारी है, मकान तोड़ दिए, बच्चे बताओ कहाँ जा, पड़ोसी में जाएंगे नाना जाएंगे हैं। 50 साल पुराने मकान हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, कहाँ जाए छोड़ के भी से है, क्या गलती कर दी? फिर पाकिस्तान से गए नहीं है हम, यहाँ के मूल निवासी हैं। 150 बीघे जमीन इस शहर को, इस पूरा सेक्टर 18 बसाने को इस किसान ने दी है, जिनकी ज़मीन है। मतलब 150 बीघे दे दी, 5 बीघे वो अपने आबादी के लिए नहीं दे सकता क्या? उसका परिवार नहीं है, उसकी चौथी पीढ़ी चल रही है आज। चौथी पीढ़ी जो एक मालिक जो 150 बीघे का मालिक था, 160 बीघे का, तो उसकी 4 पीढ़ी 5 बीघे खेत में रहेंगी। ये बिल्कुल भी न्याय चल रहा है, बिल्कुल भी न्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्राधिकरण के लोग समझ लें, जो तानाशाही आग दिखा रहे हैं ना, पीछे भी ग्रेट नोएडा भी इन्होंने लाठीचार्ज करवा दी प्रशासन पे। ये सरकार की नीति गलत चल रही है। जो योगी जी कह रहे हैं ना बुलडोजर राज है, ये योगी जी नकेल लगा ले। नोएडा के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। यहाँ तुमसे बड़े तुर्रम खां, यहाँ कई मुख्यमंत्री रह गए हैं, यहाँ मायावती जी भी रह गई हैं, उन्होंने भी यहाँ पहले तोड़ फोड़ करवाई। आज देख लो कहाँ चलेगा वो। जो तुम्हारी जो जुमलेबाजी सरकार चल रही है ना, जो तुमने यहाँ अंत की मचा रखी, लूट गड्ढे खुलवा रखे 3-3 इन अड्डे पे लगाम लगाने का काम भारतीय किसान टिकैत करेगी। जैसे प्रधानमंत्री की मनमानी देश में न चलने दी ना, जब मुख्यमंत्री याद रखे ये वही किसान है, वही टिकैत की सेना है। एक भी जमीन इंच जो किसान के पास रहेगी और वापसी किसान के नाम कराई जाएगी। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। क्या ऐसा हो गया? क्या चाहते हैं आप? मांग नहीं है हमारी, हमारा अधिकार है, ये हमारा करारनामा है। हम अधिकार चाहते हैं वही पूछिए। हमारा जो अधिकार है हम मांग नहीं रहे, उससे हमारा अधिकार है। ये हमारे घर है, घर कोई मांग नहीं होती है। ये हमारे घर है, हमारी जमीन है, वो जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। हमारा करार है 10% प्लॉट का। भैया तुमने हमने समझौता करा है, तुम हमारी जमीन लोगों को 10% का प्लॉट दोगे, उसकी एवज में वो हमारा करारनामा मांगनी है उनसे। हम अपना जो समझौता हुआ जिसकी एवज में जमीन लिए, वो हमें हमारी आबादी हमारे नाम करे। जो 10% का प्लॉट जो हमारा करारनामा, वो हमें वापसी देवे। जो 64% का मुआवजा वो देवे। और जो हमारा रोजगार जो सुनिश्चित है, जो स्कूलों में हमारे महंगे स्कूल बना दिए, जिनमें हम एडिशन भी हो रहे हैं हमारे बच्चों के, उन स्कूलों में जो कोटा है हमारे बच्चों के एडिशन होवे। और जो कंपनी लग रही है जिसमें कोटा है 40%, यहाँ का आदमी जिसकी जमीन गई है उसे रोजगार मिले, वो रोजगार मिले। ये मांग नहीं है हमारा करारनामा। अपने करारनामे पे हमें पता है कैसे मानेंगे, मनवा को मानेंगे। तो क्या लगता है आपको आपका हक मिलेगा? हक तो इस देश में लड़ने से मिलता है। अभी ये बेटियां मेडल लेकर ही पूरा हंगामा 1.5-2 महीने पूरा शोर रहा। और जब आदरणीय टिकैत साहब ने टिकैत की जिम्मेदारी ली, होगा फैसला उनका। यह तो लठ जो यहाँ ये डंडा से मिलता है, यहाँ अधिकार यह मांगने से नहीं मिलता है। मांग तो कमजोर जाता है। ये किसान कमजोर नहीं, ताकतवर किसान है, अपना हक छीन के लेगा। और अपने घरों की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, रोजगार को देके, शिक्षा को देके, चिकित्सा को देके। क्या मिला नोएडा का हर समय तो आगे रहा है, वो खिलवाड़ करेगा लोगों के साथ। पहले लालच देंगे, आपको रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार? अब तो घर के लिए रोना पड़ रहा है। अपने घर रखवाली करने की दिक्कत हो रही है। कहाँ जाए हम? विदेश से आए क्या? पाकिस्तान से आगे तो हम निकाल के भगाया जा रहा। आधी रात बाद सुबह देखते घर तोड़ दिया गया। कौन सा तरीका? हम उसको किसान को पता नहीं है, वो अपने घर से देख रहा तो बैठक गाय भैंसों को तोड़ दिया। कौन सा तरीका? कहाँ क्या करें? तो बिना सूचना दिया पैसा तो अंग्रेजी शासन हो गया। जिस मर्जी को जब से आंदोलन करता उसको तेल भेजो, अगर कोई रोड में बैठता उसको डट बजाओ। कौन सा तरीका रहेगा? ये शासन है क्या? लोगों की अपनी दुर्भाग्य इसलिए कि लोग घर से निकलने को तैयार हैं, अपनी बात रखने को तैयार नहीं। बात रखने तो 8 वर्ष आई जाती है, आंदोलन करते तो जेल भेजा जाता है। कौन सा शासन? आपको लगता है ऐसी समस्या का समाधान हो पाएगा? आप चाहते हैं क्या नोएडा को? हम ये चाहते हैं जो भी हमारी समस्या है, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ये कहते प्रिवेंटिव देखिए, पास की कमेटी गाँव सर्वे 2011 में प्रशासन का आदेश आया था 450 जो भी आपने सेटेलाइट से मकान बने हुए हैं, उसके आधार पर जहाँ जिसकी जो आबादी हो छोड़ी। उसी आधार पर आज हम ये कह रहे हैं, पर ठीक है तुम अपने सेटेलाइट से देख लो, अगर आबादी नहीं है तो छोड़ दो इसको। पुराना आबादी करते हैं, 35 साल 50 साल पुरानी आबादी करते हैं। कौन सा तरीका ये गुंडागर्दी है? सरासर शासन प्रशासन गुंडागर्दी है। जबरदस्ती मकानों को कब्जा करे जा रहे हैं, जबरदस्ती रोड लाठियाँ बरसाई जा रही है, धरना प्रदर्शन हटाए जा रहे हैं। कौन सा तरीका? दिल्ली हो या ग्रेट नोएडा हो, सब जगह आंदोलन में लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये संगठन है, ये हटने के लिए मजबूत है, लड़ने के लिए भी, बार तक करने के लिए भी, और रोड में बैठने के लिए भी मजबूत है। अपनी बात मनवाइए, मनवा के ही जाएंगे। तो भाई
जैसा कि लोग लाठी चार्ज करेंगे, आपने बोला लाठी चार्ज करेंगे तो क्या आप मान जाएंगे, आप मान जाएंगे? वो है कि बस लाठी चार्ज पूरे देश में लाठी चार्ज या पूरे उत्तर प्रदेश में लाठी चार्ज, ये उत्तर प्रदेश चल उठेगा लाठी चार्ज करने पे। ये कोई वैसा संगठन नहीं है जो उठ के भाग जाएंगे, ये लाठी खाने के लिए तैयार, लाठी का जवाब देने के लिए तैयार है। हम हमेशा लड़ते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले जो भी हमारी कुर्बानी होगी हम देने को तैयार है। अगर ये हमारे लाश पे लाश करना, मरने के लिए मार बताते हम मरने के लिए तैयार है, खून बहाने जाते खून बहाने के लिए तैयार है। हम अपने मजदूर के साथ बैठे, हम बैठे जब तक हमारी समस्या समाधान नहीं होगा हम जाने वाले। जय जवान जय किसान। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि पूरा इन्होंने लाठी चार्ज करते हैं, गुंडागर्दी चल रही है, गुंडाराज चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं हटेंगे जी, अब डट गए तो डट गए, टिक गए हैं अब। इसके बीच में आप लोगों को काम कितना सफर करना होगा, जैसे कि तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, कैसे चलेगा? ये हमारे जब घर ही नहीं रहेंगे तो हम काम क्या करेंगे? जिसमें हमारे बच्चे रहते हैं हम क्या करेंगे? जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम वैसे ही हमारे काम अपने काम हम नहीं हटेंगे। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। घर ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ? आगे चलते हैं, देखते हैं कैमरामैन के साथ कैसा विवाद चल रहा है और क्या आज फैसला हुआ है। सरकारी अधिकारी भी आए हुए थे, एसपी भी आए हुए थे, उन्होंने क्या फैसला किया? किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक मिलेगा उनको? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो आगे चलते हैं कैमरामैन। देखा आपने किसान भाइयों का आक्रोश कितना तेज है, कितना गुस्सा है, और वो जायज भी है क्योंकि उनकी सर से छठी छीनी गई, उनका घर छीना गया है बिना किसी नोटिस के। अगर कोई नोटिस होता तो एक बार इंसान मानने को तैयार होता, थोड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार होता, लेकिन बिना नोटिस के इलाके बुलडोजर तोड़ दिया गया। सरकार का कहना है बुलडोजर का राज है, लेकिन किसान नहीं मानेंगे, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कहीं बात कही है कि 7 दिन में आपका फैसला होगा, लेकिन क्या जो इतने सालों में नहीं हुआ, किसान भाइयों से बातचीत जिनके दौरान हमने देखा जो इतने सालों में फैसला नहीं हुआ, क्या वो 7 दिन में पॉसिबल है? नहीं है। किसान भाइयों का कहना है हम नहीं मानेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं मानेंगे। बात रही अधिकार की, तो वो मांग नहीं कर रहे हैं, अपना अधिकार ले रहे हैं। बात सही है, यहाँ अधिकार मांगने से मिलता है। कहते हैं ना, जब तक बच्चा भूखा हो, माँ से ना कहे कि मुझे भूख लगी, माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसी तरीके से किसानों का कहना है कि हम सरकार से अपना अधिकार मांग के रहेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, धरना इसी तरह जारी रहेगा। किसान भाई हमारे ऐसे बैठे रहेंगे, धरने पे आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या किसान भाइयों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? जुड़े रहे हमारे साथ। ARS न्यूज़ से मैं अनुराधा।